चेक करें, मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेशन है हमारा, ये अच्छा, ये पूरी जो ट्रेनिंग है मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। ये पूरी ट्रेनिंग आपकी जो है, दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ के आपको सिर्फ कम्युनिकेशन की एक जो ओवरव्यू है वो दे दिया जाएगा और उसके बाद आपको कहा जाएगा जी कि ये आप समंदर है उसमें तैरें। ऐसा नहीं होगा। इसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि मैं, क्योंकि पहली बार जब जॉब लेनी थी ना फ्रीलांसिंग में, सो इट टुक मी अराउंड 8 मंथ्स का टाइम लगा था मुझे। मैं काफ़ी सारी उसमें लर्निंग्स थी मेरी। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो पहले मुझे पता नहीं थी, और उसके बाद जो है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चीज़ें जब पता चलती गई, फिर उसके बाद लोगों से कनेक्टिविटी होना शुरू होगी। अपवर्क का एक बंदा भी मिल गया मुझे जो कि अपवर्क टीम की मैनेजमेंट के रोल में था। फिर उससे मुझे पता चला कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो करने से क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को व्यू करता है। ये प्रोफाइल जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। सो ये आपकी जो ट्रेनिंग है बेसिकली ये फ्रॉम A to Z है। A to Z से मुराद ये है कि आपको मैं लैंग्वेज कम्युनिकेशन से लेके आप लोगों को जॉब लेके देने तक मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हूँगा। मेरा वैसे भी तरीकेकार यही है कि मुझे कोई बंदा भी मैसेज करता है, कॉल करता है, तो मैं उसको अटेंड करता हूँ। अगर मैं अटेंड नहीं कर पाता तो मैं उसको कॉल बैक जरूर करता हूँ, या उसके व्हाट्सएप का मैसेज मेरे पास आता है मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। सो मैं आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी मेरी जो है वो इंशाल्लाह ताला 24/7 रहेगी, और जब तक आप लोगों को जॉब नहीं मिल जाती। तो पहला प्रोजेक्ट लेना थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हेल्प करने वाली है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम विल बी डूइंग दिस। फिर उसके बाद ये होगा कि इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेनिंग जो है वो नहीं होगी। इसमें आपको ये ट्रेनिंग जो मेरे पास टूल्स ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, जो जॉब्स मैं कर रहा हूँ अभी, और उसमें जो टूल्स यूज होते हैं, जो CRMs यूज होते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर उसको हम आपके CV में ऐड भी करेंगे। फिर आप क्लाइंट को ये बता सकते हैं जी कि मेरे पास ये वाला एक्सपीरियंस है, मैंने इन इन सॉफ्टवेयर पे काम किया हो। मैं सॉफ्टवेयर की प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग दूंगा आपको। होता ये है कि जो US मार्केट है उसमें पे आउट अच्छा है, US का क्लाइंट बहुत अच्छा है। इसके अलावा बाकी भी मतलब 200+ कंट्रीज के अंदर अपवर्क है। और इसमें ये है कि आप किसी भी कंट्री के टाइम जोन के अकॉर्डिंगली जो आपको कंफर्टेबल हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें बेहतर ये है कि जो US का क्लाइंट है वो सबसे अच्छा है, और US का क्लाइंट पे आउट करने में अहमद भी इधर सबसे आओ। अच्छा है। ये जूते बाहर रखे हो। काइंडली म्यूट कर दें प्लीज। अच्छा, तो जो US का क्लाइंट है वो सबसे बेहतर क्लाइंट है, क्योंकि उसका पे आउट भी अच्छा है, वो वर्क लाइफ बैलेंस भी बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा काम आपसे नहीं लेता। बाकी इसके अलावा इंग्लैंड का क्लाइंट भी मेरे नज़दीक अच्छा नहीं है। न्यूजीलैंड का क्लाइंट बेहतर है, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट बेहतर है। लेकिन यह है कि जो सबसे अच्छा क्लाइंट है वो US का है। तो हमने US मार्केट को मोस्टली टारगेट करना है कि वहाँ पे हमें, अच्छा, इसमें लॉन्ग टर्म जॉब्स भी होती हैं, और इसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल आप लोगों में से कोई बंदा डाटा एनालिसिस का है, कोई बंदा ऑटोमेशन का है, कोई बंदा, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी स्किल्स को जो वहाँ पे सेल करने के साथ साथ मल्टीपल काम पकड़ के दूसरे लोगों से काम डिलीवर करवा के भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ, मुझे पावर BI का ओवरव्यू बड़ा अच्छा आता है, काम भी करना आता है, लेकिन मैं करता नहीं उसके ऊपर, बिकॉज उसमें जरा जिसमें दिमाग की खपत हो वो काम मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मेरी अपनी एक नेचर है। लेकिन अब मुझे पता है कि उसमें पे आउट अच्छा है। सो मैं क्या करता हूँ, मैंने उसकी एक सेपरेट प्रोफाइल रखी हुई है। मैं वहाँ पे प्रोजेक्ट पकड़ता हूँ, प्रोजेक्ट पकड़ के जो मेरे दोस्त जिन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग्स ली थी या जो एक्सपर्ट हैं इसके अंदर, मैं उनको साथ अटैच करता हूँ। पे आउट हम 50-50 कर लेते हैं, वो प्रोजेक्ट बना कर देते हैं, मैं डिलीवर कर देता हूँ उसे। सो ये वाला काम भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बहुत से लोगों को यहाँ पे देखा है कि जिन्होंने बड़े ग्रॉस रूट लेवल से स्टार्ट किया था, एंड देन दे बिल्ड अप द टीम्स। और कस्टमर सपोर्ट की टीम में मैंने एक बंदे को जानता हूँ मैं यहाँ पे, अल्लाह गोल चक्कर के पास, उसने अपना प्लाजा जिसमें वो पहले को वर्किंग स्पेस लेके काम कर रहा था, वो प्लाजा उसने बाय कर लिया हुआ है। और 1 साल के अंदर उसने वो प्लाजा बाय किया, और 1 साल की इनकम के अंदर ही उसने कुछ 60-70 लाख रुपीज की गाड़ी भी ली। सो मीन्स कि इसके अंदर ना लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अब किसकी लक काम करती है, यू नेवर नो। आप लोगों में से बहुत से लोग इरफान भाई को जानते होंगे, इरफान अहमद जो मैनेजर होते थे CCD में। अब वो भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं US के, तो अभी वो US गए भी हुए थे, क्लाइंट ने उनको बुलाया हुआ था। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी फ्रीलांसिंग के अंदर होती हैं। सो ये पूरी ना एक लाइफ चेंजिंग गेम है। थोड़ा पेशेंस रखना है इसके अंदर, सब्र रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाना, तंग नहीं पड़ना। हम कोशिश ये करेंगे आपकी कम्युनिकेशन की बेस पे कोई अपॉइंटमेंट सेटिंग की या कोल्ड कॉलर की इस तरह की कोई जॉब भी अगर मिल जाती है ऑनलाइन, तो वो भी पकड़ के किचन चलाना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही वो रन होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी प्रोफाइल को एनहांस करके अपनी स्किल्स को बेहतर करके हम उसको लेके जो है वो आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें हम मल्टीपल जो है वो चीजें पकड़ लेंगे हम। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब इसमें जो स्टार्ट हम करेंगे ना, वो स्टार्ट हम करेंगे जैसे कि अरबी का कायदा पढ़ाया जाता है, तो उसमें अलिफ बा ता सबसे पहले सीधा कराया जाता है, उसके बाद फिर बाकी चीजें कराई जाती हैं। सो द सेम वे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। It is going to be very exciting, and trust me, you guys will love this. I mean, every day when you guys will be coming in,
सो फर्स्ट 1 or 2 days you'll be facing मतलब you'll be feeling a little shy, और उसमें थोड़ा सा अजीब भी महसूस हो रहा होगा, ये क्या हो रहा है क्या नहीं है, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। और ये हमारी बेस है। जब बेस अच्छी बन जाएगी, जिसको हमारे अभी आजकल लम्स, सॉरी लम्स कह रहा हूँ मैं, हमारा जो LGS है, बीकन हाउस है, बच्चों के फोनेटिक्स के ऊपर काम करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो हमारी जब स्ट्रांग हो जाएंगी तो डेफिनेटली वो हमें हेल्प आउट करेंगी हमारे एक्शन को आगे बिल्ड करने में। सो जिन लोगों की फ्लुएंसी नहीं है, उन लोगों को मैं बताऊंगा, 5 टिप्स में बताऊंगा जिसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है। उनमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हम काम करेंगे डेली बेसिस पे। अच्छा, डेली मुझे जो आप लोगों से रिक्वायरमेंट है इस ट्रेनिंग के अंदर, वो एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे की है। अब प्रीवियस सेशंस के अंदर क्या होता था, जिससे लोगों को सक्सेस जल्दी नहीं मिली, वो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ कि हम 1.5-2 घंटे की उनको कहते थे कि आपकी डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वो 1.5-2 घंटे की प्रैक्टिस नहीं करते थे, वो क्या करते थे, अपनी असाइनमेंट जो है ना वो कंप्लीट करते थे 15-20 मिनट आधा घंटा पहले, और आके असाइनमेंट जमा करा के उसके बाद जी हमारा काम पूरा हो गया। सो इस तरह नहीं करना आप लोगों ने। ये लर्निंग है हमारी कि जो लोग टाइम पास करने की कोशिश करते हैं, या जिस तरह हम स्कूल कॉलेजेस के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर किया करते थे कि बस ठीक है असाइनमेंट सबमिट कराओ टाइम पास करो, ऐसा नहीं करना। ये आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग की बात है, और ये स्किल वो है जो आप लोगों के साथ पूरी लाइफ रहने वाली है। दिस इज नॉट समथिंग कि जो आपने कर ली, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, या कोई भी टेक्निकल स्किल का बंदा, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके रेट्स बढ़ते जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस एक्सपोजर बढ़ता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो दिस इज सेम काइंड ऑफ थिंग कि आपकी कम्युनिकेशन जब बेटर होगी तो फिर आप लोगों को डेफिनेटली ये पूरी जिंदगी हेल्प आउट करने वाली है। सही है। सो फार अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन सो प्लीज आस्क। अनम्यूट करें अपना माइक और पूछें। ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। ओके। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई अहमद बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे एक क्वेश्चन है ये कि मेरा ना बेसिकली एक पंजाबी सा आता है लहजे के अंदर ना, बोलना चाहता हूँ, इंग्लिश बोलता भी हूँ, बोल भी लेता हूँ, वर्ड भी यूज कर लेता हूँ, लेकिन जो पंजाबी वाला सिस्टम है ना वो बड़ा परेशान करता है। मैं बेसिकली इसलिए आपसे गाइडलाइन लेना चाह रहा था, काइंडली जरा उसमें मेरे जरा ये पंजाबी खत्म हो जाए ना तो सारा काम बेहतर हो जाएगा। सर ये हफ्ते के बाद पंजाबी आपकी खत्म हो जाएगी, और बताएं। अच्छा, ये जो एक्सेंट की ट्रेनिंग है, इसमें जो चीजें मैं आपको गाइड करूंगा ना, मेरी आपसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है हम इन ट्रेनिंग्स का 35,000 से 50,000 पर जो है ना वो रिसोर्स हम चार्ज करते हैं, जो हमारा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। क्योंकि आप लोग दोस्त हैं, पुराने कोलीग्स हैं, जानते हैं एक दूसरे को। सो वी हैव मेड दिस ट्रेनिंग फ्री फॉर सम पीपल हु आर डिजर्विंग, एंड वी आर चार्जिंग अ वेरी लिटिल अमाउंट टू द रेस्ट ऑफ द पीपल, जस्ट टू मेक श्योर लाइक कि आप लोग इसको सीरियस लें, वरना फ्री वाली चीज को कोई बंदा सीरियस। सो इसके अंदर हम करेंगे क्या, अब हम आज से जो हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो भी स्टार्ट होने लगा है। अब हम इसमें करेंगे कि हम ABC को सीखेंगे विद अमेरिकन नेटिव पीपल। हमने जो नेटिव जिस तरह बोलते हैं उस तरह हम जो ABC है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर ABC प्रैक्टिस करने के बाद आपको मैं मंथ नेम्स एंड वीक डेज के नेम्स दूंगा, ठीक है। वो हम जो है वो करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अगर मैं आप लोगों में से किसी से पूछूं अभी, लेट मी जस्ट पिक समबडी फ्रॉम द ट्रेनिंग, सो लेट मी सी के अली वसीर, आर यू देयर? अली वसीर जी बिलाल भाई मैं इधर हूँ। जी। अली, जरा आप मुझे वीकडेज के नाम बोल के बता दें जरा प्लीज। अच्छा वैसे मुझे बिलाल भाई इससे पहले मैं आपको वीकडेज के नाम बताऊं। आप मुझे थोड़ा सॉरी मुझे क्लियर नहीं है कि मतलब कि आप एक्शन क्यों सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वर्क के ऊपर हमें इसकी एक्शन की ज़रूरत है। अगर कोई काम अगर मिल रहा है तो उसमें हमें कम्युनिकेशन की मतलब कि इसमें क्या ज़रूरत है, मुझे प्लीज पहले ये क्लियर कर दें। मतलब वीकडेज में आपको भी बता देता अच्छा, हूँ सर। इसमें मैं बताता हूँ, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, हम चूंकि सबसे पहले किस चीज पे काम कर रहे हैं, आप लोगों में से कम लोग ऐसे हैं जो किसी टेक्निकल स्किल वाले लोग हैं। जिन लोगों के पास टेक्निकल स्किल है, फॉर एग्जांपल किसी के पास डाटा एनालिसिस की स्किल है, किसी के पास जो है वो
ऑटोमेशन की स्किल है, उसको शायद एक्सेंट नहीं चाहिए, उसको इंग्लिश उसकी फ्लुएंट हो, कन्वर्सेशनल हो, तो दैट इज एनफ। लेकिन एक बंदा जिसने क्लाइंट से कम्युनिकेशन, कस्टमर सपोर्ट की कोई काम करना है, कोई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट काम करना है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है, या उसने ईमेल, फोन एंड चैट सपोर्ट का काम करना है, या उसने अपॉइंटमेंट सेटिंग का काम करना है, या उसने मतलब कोई भी काम इस तरह का करना है जिसमें कस्टमर सपोर्ट इन्वॉल्व है, तो वहां पे क्लाइंट आपसे मांगेगा कि आपका जो वो लिखा होगा नीचे, जब जॉब अप्लाई करें, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में, जब वहां पे लिखा होगा कि जी नेटिव और बायलैंग्वेज, ठीक है, या उसमें लिखा होगा फ्लुएंट, या लिखा होगा कन्वर्सेशनल। सो दैट्स वाई जब आपने क्लाइंट यूएस से कम्युनिकेट करना है तो आपकी इंग्लिश में एक्सेंट यूएस का होना चाहिए। अदरवाइज क्लाइंट क्या कहता है कि इसका एक्सपोजर एक्सपीरियंस इतना नहीं है, वो आपकी जगह पे दूसरे को प्रेफरेंस दे देगा। बिकॉज एक जॉब एप्लीकेशन, मतलब एक जॉब पोस्टिंग आती है, उस पर मल्टीपल प्रपोजल्स आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, ठीक है। सो वो फिर डिपेंड करता है कि किसको वो रखता है, लेकिन उसके अंदर अगर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है विद नेटिव अमेरिकन एक्सेंट, सो द पीपल दे विल नॉट प्रेफर यू। सी ये वजह इसके लिए बस ये कि हम इसको कम्युनिकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, देन वी गोना टेक इट टू वर्ड्स। मतलब कि मैं ये चाहता हूँ बेसिकली आप लोगों को इस मीटिंग में कनेक्ट करने का पर्पज, या ट्रेनिंग में कनेक्ट करने का पर्पज ये है कि आप लोग एक बार प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं, वहां से जॉब्स पकड़ना शुरू कर दें, चाहे वो कोई छोटी लेवल की जॉब्स हों, $5, $6, $10 पर घंटे की हों, आप पकड़े काम करना शुरू कर दें। उसके बाद फिर आप लोग जब उसमें उतर जाएंगे ना, तो फिर आप लोगों के लिए समंदर खुला है, आप जहां पे जिस तरफ मर्जी चाहें, ठीक है ना। फिर उसमें आप चाहे उसका क्या उसे कहते हैं, वेल फिश का भी आप करना चाहें शिकार, तब भी करें, या आपने वो क्या होती है जो शार्क है, शार्क पकड़नी है, वो पकड़े, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मेरा काम है कि आप लोगों को एक बार इस तरह इस काबिल कर देना कि आप लोग उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइजेशन जो है ना वो समझें आपको कैसे करनी है आपने। फिर वहां पे मल्टीपल स्किल्स की मल्टीपल जॉब्स अवेलेबल है। तो मेरे लिए चूंकि कम्युनिकेशन जो है वो मेरी एक स्किल है, जिसको मैं मानता हूँ कि जिस तरह दूसरे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या इस तरह की कोई स्किल सिखाते हैं, तो मैं कहता हूँ सबसे बेसिक स्किल है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की स्किल को पकड़ के 2 से 4 महीने में किसी बंदे को भी एक्सपर्ट लेवल पे लेके आया जा सकता है। लेकिन आप किसी बंदे को किसी भी टेक्निकल स्किल में 2-4 महीने में एक्सपर्ट लेवल पे लेके नहीं आ सकते। ये किसका माइक है, काइंडली जरा ये हैंड्स फ्री जो भी हिला रहे हैं। अच्छा, तो जो एक्सपर्ट लेवल पे लेके आने के लिए आपको कम से कम 1 साल चाहिए, कम से कम 1 साल, ठीक है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। और टेक्निकल स्किल्स के अंदर एक्सपर्ट लेवल से नीचे के बंदे की का गुजारा नहीं है, वो नहीं रखता गोरा क्योंकि वो टेक्निकल किसी भी चीज में जब तक जहां पे फंसता है ना, उसको वहां पे रिजॉल्व करने वाला बंदा चाहिए। वो आम बेसिक लेवल के काम खुद भी कर सकता है, वो हमसे एडवांस्ड है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। तो उसको वहां पे बंदा चाहिए जहां पे उसका जो है ना वो किसी काम में फंस गया और उस काम से उसे निकलना है। सो उसके लिए भी उसको एक्सपर्ट लेवल का बंदा चाहिए। सो मैं इसलिए फोकस करता हूँ, एम्फेसाइज करता हूँ, जिसके ऊपर अभी तक किसी भी हमारे फ्रीलांसर्स में से लोगों ने काम नहीं किया, कि कम्युनिकेशन की बेस पे इतनी जॉब्स पड़ी हैं, इतनी जॉब्स पड़ी हैं जिसका अंदाजा नहीं है, और उसके ऊपर कोई बंदा काम ही नहीं कर रहा। टेक्निकल स्किल की जॉब्स लिमिटेड हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की जॉब्स अनलिमिटेड हैं। तो हमें इसकी तरफ फोकस करना चाहिए, ये मेरा पर्पज है। अली, ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं आपको वीकडेज के नाम बता वेलकम। दूँ। जी जी। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अच्छा, आपका माशाल्लाह काफी हद तक ठीक है। आप मीन्स के मैं अगर कहूँ तो 70-80% आपने बिल्कुल सही बोला है। अच्छा, मैं खैर मेरे ख्याल में पूछना नहीं चाहिए, हम नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन, ये पता चल जाएगा हमें कौन बंदा क्या कर रहा है, किसकी क्या कहाँ पे उसकी प्रोफिशिएंसी लेवल इस वक्त है। अच्छा, सबसे पहले ना एबीसी की बात करते हैं हम। मैं एबीसी पढ़ूंगा, मैं इसकी एक वीडियो भी आपको भेजूंगा, अमेरिकन नेटिव की है वो। और उसके अंदर वो ना अपने जो लिप्स की और जो उसकी टंग की मूवमेंट है वो सारी उसके अंदर दिखा रहा होता है। तो उससे बड़ा जबरदस्त आइडिया हो जाता है कि किस वर्ड को किस तरीके से बोलना है। सही है। तो उसमें वो क्या कहता है कि वो क्या करता है, जिस तरीके जो वर्ड्स इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है, कुछ 4-5 वर्ड्स ऐसे हैं कि विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जिनको फोकस करना होता है, जैसे आपकी इंग्लिश में निखार आता है। उनमें एक वर्ड आर है, एक वर्ड टी है, एक वर्ड पी है, और एक वर्ड के है, ठीक है। अब हम चूंकि एबीसी पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन जो अमेरिकन नेटिव्स हैं वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट बोलते हैं। वो ए को ए नहीं बोलते, ए, ए, बी, सी, डी, ई। काइंडली म्यूट कर लें प्लीज। म्यूट कर लें प्लीज, इसका भी अनम्यूट था। अच्छा, वो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई,
J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक तो उसमें ए को हमने देख लिया, आई, देन उसके बाद आई नहीं है, इट्स आई, जे नहीं है, इट्स जे, के नहीं है, के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स के अंदर से एक है, खे, इट्स खे, के की आवाज खा की साउंड देगी, खा, खे। फिर उसके बाद एल एम एन ओ, ठीक है, पी की साउंड जो है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट साउंड, it is pronounced like P. P. It's not P, but it's P. Pa sound would come in. Kha sound that's in K, and pa sound in P. Then Q. ये Q वो है, snooker की ये Q होती है, CU E जिसके स्पेल होते हैं, so this is that Q. Q. फिर उसके बाद R है, तो R would sound like ARR. R. और जब R आप बोल रहे होंगे, तो जो आपकी टंग है वो आपकी अपर जो अंदर, जिसे हम तालु भी कहते हैं, वो अपर साइड को टच कर रही होती है, या लोअर साइड को या अपर साइड को, when you'll be pronouncing R, it will be like this, R, R, so आपकी जुबान जो है वो टच कर रही होगी अपर साइड को, सही है। R सबसे ज्यादा खूबसूरती जो इंग्लिश लैंग्वेज में बनाता है ना, वो आपका R बनाता है, सही है। और उसके बाद T जो है, ये T की साउंड ठी की साउंड आती है, लेकिन जहां पे T से पहले वॉवल वर्ड्स में से कोई वर्ड आ जाएगा, ए ई आई ओ यू, वॉवल वर्ड्स में से कोई, तो ये डी की साउंड देगा, ये डी की साउंड देगा, ठीक है। जैसे कि लिटिल हम कहते हैं लिटिल, LITTLE, अब आई आ रहा है टी से पहले, आई इज अ वॉवल साउंड, सो इट इज गोइंग टू बी लिटिल, LIDEL, लिटिल। जहां पे डबल टी आएगा वहां पे भी हल्की सी डी की साउंड आएगी, लेकिन अगर उससे पहले वॉवल आ जाएगा तो वॉवल से के बाद उसकी साउंड जो ऑल टुगेदर डी की साउंड हो जाएगी, डी। तो लिटिल, लिटिल बिट, सो काइंड ऑफ दिस, ठीक है। सो मैं इसकी आपको एक रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ए बी सी को कैसे आपने कहना है। ए बी सी आपने सीधी कर ली, तो आप समझे आपने अपनी आधी इंग्लिश सीधी कर ली। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं कि हम कुछ 70-80 वर्ड्स हैं जो हमारे पास हैं, जिनको हम ये समझते हैं कि ये डेली रोजमर्रा जिंदगी में यूज होने वाले वर्ड्स हैं। फिर उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उनमें से हम डेली बेसिस पे 5, 6, 8 वर्ड्स इस तरह पिक करें। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी वालेकुम सलाम। सॉरी बिलाल, अगर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बिलाल, कैन यू प्लीज गिव मी एग्जांपल फॉर द वर्ड्स अटैक एंड अटॉर्नी? सॉरी, व्हिच वर्ड्स? बिकॉज अटैक एंड अटॉर्नी, तो टी से पहले ए वॉवल है, वो आ रहा है, तो मतलब इसमें ये फराज पता कि दूसरे लोगों को थोड़ा कर देगा कंफ्यूज। अभी हम इसको बाद में करेंगे, बिकॉज ए से पहले कोई वर्ड नहीं आ रहा, ए के फौरन बाद आ रहा है डबल टी। अगर तो ए से पहले भी कोई वर्ड हो, काइंडली म्यूट कर लें प्लीज। अगर तो ए से पहले भी कोई वर्ड आ रहा हो और उसके बाद वॉवल आए, फिर उसके बाद टी आए, दैट्स गोना बी अ डी। लेकिन इसके अलावा अब अटैक अटैक नहीं बन सकता, अटैक नहीं हो सकता ये, ठीक है। बिकॉज अगर ए से पहले कोई वर्ड होता, फिर डबल टी आता और उससे पहले एक वॉवल साउंड आता, देन इट्स गोना बी अ डी साउंड, ठीक है। अभी हम इसमें जो ए बी सी की प्रैक्टिस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैं कहने जा रहा हूँ, वो आप लोगों ने जरा उनका ख्याल रखना है। उनमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज खे, खे। आज के बाद के से कोई भी वर्ड यूज होगा, दैट्स नॉट गोना बी के, इट्स गोना बी खे, ठीक है। जैसे कराची हम कहते हैं, दैट्स नॉट कराची, इट्स कराची, कराची, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरा वर्ड है टी, इट्स नॉट गोना बी अ टी नाउ, सो व्हेनेवर यू प्रोनाउंस टी नाउ, सो you'll pronounce it like T, Tom. It's not Tom and Jerry, it's Tom, Tom and Jerry. It's not what do you call other words like with the word T. You can say like any other word with the T, the teeth, teeth. It's not teeth, it's teeth. So whenever the T is going to come in, so you guys need to pronounce it like T. Then the next word, that's a very important word, that is P. It's not P, it's P, Pakistan. Pakistan. It's not Pakistan, it's not, you can say like Pakistan, but it's not Pakistan and Pakistan, both words are right. Okay? But the P sound would be like P. Pennsylvania.
इट्स नॉट पेंसिल्वेनिया, इट्स पेंसिल्वेनिया। सो अब आप ये देखें कि ठा फा खा, ये तीन साउंड्स आप लेके आएंगे, सो ये तीनों साउंड्स आपकी इंग्लिश के वर्ड्स को ऑल टुगेदर चेंज कर देंगे। विद द पैसेज ऑफ प्रैक्टिस और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वर्ड्स आपके पक्के होंगे, बिकॉज हम काफी अरसे से वर्ड्स को बोल रहे होते हैं रूटीन के अंदर, तो एकदम से चेंज नहीं होते, इट विल टेक अ लिटिल टाइम, लेकिन ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो इसमें चूंकि हम ये बड़े बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, आई नो कि सम ऑफ यू आर ऑलरेडी गुड with accent and fluency, but there are some people like जिनको थोड़ा ग्रॉस रूट लेवल से स्टार्ट करना है, सो हमें उन लोगों को भी इस सेशन में साथ लेके चलना है। सो हम सब लोगों को साथ लेके चल रहे होंगे, तो आप लोगों को समटाइम्स फील हो रहा होगा ये तो चीज मुझे पहले से आती है, लेकिन चूंकि हमने पूरी ऑडियंस को कवर करना है, सो उसके लिए बेयर करना आप लोगों ने हमारे साथ। फिर उसके बाद हम आते हैं ये आर की साउंड पे। आर मैंने पहले आपको बताया कि ए आर वाला आर होगा, आर आर, ठीक है। इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको ना बड़ी अर्र की साउंड दे देते हैं, दैट्स नॉट राइट, ठीक है। ये हल्की सी आर आर की इसके साउंड आएगी, ठीक है। ए आर वाला आर आपने इसको अपने माइंड में रखना है। फिर मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को जो वर्ड्स मैं बताऊंगा, कि जैसे आज हम वर्ड्स की कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, उससे पहले मैं आपको वीकडेज के और मंथ नेम्स की थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। इसके मैं वीडियो लिंक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा प्रैक्टिस के लिए। और इसमें जो अच्छा एक चीज आपने और करनी है इस इंग्लिश को सीखने के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कि आप लोगों ने अब से ऑनवर्ड थोड़ा इंग्लिश में सोचना शुरू कर देना। अजीब बात लगेगी, लेकिन इंग्लिश में सोचने से मुराद ये है कि whenever you guys would be thinking something, I mean, you're getting up from your bed, you're going outside, you're playing cricket, you're having lunch, you're having dinner, so you just think about this in English. So once you start thinking about this in English, so आपकी जो vocabulary वाला पार्ट है ना, वो एड्रेस होना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे वर्ड्स डेली बेसिस पे कह के आपकी एक वोकेबलरी जो है माइंड में वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, और बहुत से वर्ड्स आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, I'm getting up now, I'm gonna go to the washroom, I'm gonna go to the kitchen, I'm gonna have my breakfast, and then I'm gonna go outside. I'll be driving my car today. I'm gonna go, to enjoy something. I'm going to the park and this and that. इससे आपकी एक तो फ्लुएंसी बनेगी, और एक आपकी जब सोचना इंग्लिश में शुरू करेंगे तो आप लोगों की वोकेबलरी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपने लाजमी करनी है कि स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। कोई अपना बड़ी ढूंढ लें जिसके साथ आप प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास कोई बड़ी नहीं है, आपकी वाइफ, आपका भाई, आपकी सिस्टर, एनीबॉडी अगर नहीं है, व्हाट यू गाइस कैन डू इज लाइक आप अपनी आवाज को खुद से रिकॉर्ड करके उसको सुने और बार बार सुने, उससे आपको पता चलेगा कि नहीं ये चीजें हैं मुझे जो इम्प्रूव करने की जरूरत है। सही है। सो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पहला, दूसरा, तीसरा सेशन आपको शायद ऐसा लगेगा ये तो बड़े बेसिक लेवल है, लेकिन उसके बाद आपकी एक्साइटमेंट का लेवल एंटायरली डिफरेंट हो जाएगा। जब आप सेंटेंसेस की तरफ आएंगे और स्पोकन की तरफ आएंगे, सो यू गाइस विल बी अमेज्ड कि ये चीज क्या चेंज करने जा रही है आपके अंदर। सही है। अब हम आते हैं जो वीकडेज के नेम्स हैं उनकी तरफ। अब इसमें जो डे का वर्ड है ना, हम डे कहते हैं, ये डे नहीं है, थोड़ा सा इसमें डे है, डे डे। संडे, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे। ये टी ट्रिपल ओ एस वाला टूज होगा, टू। टी को ऑलरेडी हमने कहा था हम ठा का साउंड देंगे, सो इट्स गोना बी ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे, WENZ, वेंसडे, थर्सडे, थर्स जैसे फर्स्ट होता है ना, थर्स्टी क्रो हमने पढ़ा था, थर्स्टी क्रो। सो थर थर ये इसकी आवाज आएगी, थर, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, FRY वाला फ्राई, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे। So it's gonna be like Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So these are the words like which are gonna go like this जो weekdays के names हैं। Then अगर हम month names की बात करें, अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि weekdays के name, month name हमें आने चाहिए, because whenever you'll be talking to the clients, so you'll be using all these words because we use these words in our daily language. अच्छा, और एक word होता है हम कहते हैं today, today. So ये word today नहीं है, this word is today, 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 today. So today नहीं है या today नहीं है, it's today. जैसे एक अपार्टमेंट वर्ड होता है, अपार्टमेंट, हम ये कहते हैं जी मैं फलाने अपार्टमेंट में रहता हूँ, it's not apartment, 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 apartment. ये साउंड्स हैं, ये वो साउंड्स हैं जो छोटी छोटी चीजें चेंज करने से आपके बिगर इम्पैक्ट इसका आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आएगा। सो टुडे, व्हाट इज दिस? कैन यू गाइस से दिस विद मी? टुडे। Can you guys just unmute your mics and can you just say it with me? Today. Today. today Today.
Today. Today. Today. Very good. Very good. Today. Today. So, जो डे का वर्ड है इसको आपने बड़ा टेक्निकली Today. प्रोनाउंस करना है। ये डे का वर्ड डे होगा, डे डे, Day. ठीक है। टुडे टुडे हम डे कहते हैं ना, वैसे ये डे नहीं होगा, टुडे। अब जब आप ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे या उसके अलावा आप जो है सुनेंगे, जो मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, सो यू गाइस विल बी मोर जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसको ज्यादा, अब घंटे 1.5 घंटे की प्रैक्टिस आप कर लेंगे ना, तो ये वर्ड्स आपके पक्के हो जाएंगे, ये दोबारा चेंज होने वाले नहीं। फिर इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट मंथ नेम्स के ऊपर। अब मंथ नेम्स जो है मोस्टली हम इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, जनवरी, फरवरी या फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमारे जो नेचुरल एक वे है जिसमें हम इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं मंथ नेम्स, वो ये हैं। बट इट इज लिटिल डिफरेंट, विद द अमेरिकन पीपल दे से लाइक जनवरी, जनवरी। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपने स्लो से स्टार्ट करके फास्ट की तरफ आना है। अच्छा नहीं, हम मीटिंग एंड कर देंगे, उसके बाद जो असाइनमेंट है मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये अप्रैल कहते हैं लोग इसको, इट्स अप्रैल। मई, मई नहीं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हमने टी के साउंड को कहा था कि हम टी को ठीक कहेंगे, सो इसका भी अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, November. So these are the words like that, this is the way we'll say this. आज चूंकि हमारा इंट्रोडक्शन सेशन भी था, उसमें हमारा टाइम लग गया, that's why we had a little time just to practice these words. कल से हम ये ऑन कॉल सब लोग कह रहे होंगे, जब सब लोग कह रहे होंगे मुझे रिकॉर्डिंग्स में आवाज पता चलना शुरू हो जाएगी कि ये कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है, तो फिर हम उसको वहीं पे सही भी कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने, जो मैं असाइनमेंट आपको सबमिट करूंगा, मैं बताऊंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, वो आपने कल शाम को 8 बजे से पहले सबने वॉइस नोट की सूरत में ग्रुप पे सबमिट करनी है। उसको मैं रिव्यू कर लूंगा, उसके ऊपर मैं ग्रुप पे आपको फीडबैक भी दे दूंगा, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा प्लीज, 1-2 बार की प्रैक्टिस के बाद मत आइएगा, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे बचपन में कहा जाता था ना, 10 टाइम्स रिपीट करो, 15 टाइम रिपीट करो, 50 टाइम्स कहो इसे, उस तरीके से कहिएगा, ये आपकी चीजें पक्की हो जाएंगी, आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करने वाली हैं ये। और फिर उसके बाद अपर की ट्रेनिंग और बाकी चीजें बाद में करेंगे, पहले कम्युनिकेशन वाला पार्ट हम बेहतर करेंगे। बहुत से लोग, अल्लाह का शुक्र है, मैं टेस्टिमोनियल शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, शाइनेस थी, आज वो बड़े फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं। कुछ ने बहुत अच्छा एक्सेंट पिक कर लिया है, कुछ ने न्यूट्रल पिक किया है, कुछ जो है वो कन्वर्सेशनल बहुत अच्छे हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट कि आपकी जो शाइनेस, हेजिटेशन है वो खत्म हो और कॉन्फिडेंट होगा आप इंग्लिश बोले। सो सी यू गाइस टुमारो देन इंशाल्लाह ताला। सो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, सो यू कैन आस्क मी और यू कैन आस्क इन द ग्रुप एज वेल, ठीक है। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच। जी ठीक है जी, थैंक यू। इंट्रोडक्टरी सेशन का बहुत शुक्रिया, और थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह आपके साथ साथ हैं, हमें आपने उंगली पकड़ के चलाना है इंशाल्लाह। सर, इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला मदद करेंगे सर, इंशाल्लाह ताला। यू गाइस विल सी, बड़ी एक्साइटिंग है। मैं बार बार इंशाल्लाह एक जी। वर्ड यूज कर रहा हूँ, बड़ी एक्साइटिंग है। लोग इस ट्रेनिंग को बहुत एंजॉय करते हैं और आप लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। चलो, सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज जी एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।